चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट जीतेगा तो कलयुग हार जाएगा, राइट। अगर कलयुग हार जाएगा तो युग का नियम ही खत्म हो जाएगा। तो कलयुग का जो काल का नियम है वो कैसे भंग हो सकता है? काल का नियम भी चलना चाहिए, और अगर काल का नियम के अनुसार कलयुग चलता रहेगा तो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट हार जाएगा। कैसे होगा? इट्स एन अपैरेंट कॉन्ट्रडिक्शन। दोनों ही भगवान के नियम है ना। लेकिन क्या है उसके पीछे? जो चैतन्य महाप्रभु के मूवमेंट में भाग लेगा ना, वो इमीडिएटली वो क्या होगा, वो कलयुग का काल का क्या मतलब दायरे से बाहर निकल जाएगा। ही इज नॉट पार्ट ऑफ कलयुग एनी मोर, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग का हिस्सा नहीं है। एक बार जन्निवास प्रभु बोल रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु मूवमेंट और चैतन्य महाप्रभु की जो लीला, चैतन्य महाप्रभु की लीला कलयुग की लीला कलयुग के अंतर्गत थोड़ी है। इट हैज नथिंग टू डू विद टाइम, क्योंकि भगवान की लीला नित्य लीला है ना। उसमें कलयुग और द्वापर युग से कोई मतलब नहीं। कृष्ण द्वापर युग में आया, बट कृष्ण की लीला द्वापर युग से क्या लेने देना? कुछ नहीं लेने देना, क्योंकि कृष्ण गोलोक वृंदावन तो नित्य लीला कर रहे हैं। वहां कोई सत्ययुग द्वापर युग थोड़ी। भगवान की लीला कोई समय से बंधे हुए थोड़ी, समय के अतीत, ट्रांसेंडेंटल टू स्पेस एंड टाइम, राइट। सेम चैतन्य महाप्रभु की लीला भी काल के नियमों के अतीत। इसलिए जब आप भक्त बनते हैं, चैतन्य महाप्रभु को शरणागत होते हैं, तो क्या हो जाते हैं? हम चैतन्य महाप्रभु की लीला में भाग लेते हैं। इस्कॉन भी चैतन्य महाप्रभु की लीला है, प्रभुपाद भी चैतन्य महाप्रभु की लीला के उनके सेनापति हैं। जब हम उनकी सेवा करते हैं तो क्या हो जाते हैं? वी बिकम, चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम प्रवेश कर लेते हैं। और जब चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम प्रवेश करते हैं तो क्या होता है? देन आर बी पार्ट ऑफ कलयुग? नो। तो कलयुग के अंदर फिर हम नहीं आते, फिर वो डायरेक्टली, जैसे उदाहरण के लिए अमेरिकन एम्बेसी दिल्ली में है, लेकिन दिल्ली के कोई नियम उसमें लागू नहीं, सब अमेरिका के नियम लागू, राइट। उसी प्रकार से जो इस्कॉन में आ जाता है, चैतन्य महाप्रभु के दायरे में, मतलब छत्र छाया में आ जाता है, तो फिर इमीडिएटली वो कलयुग में रहते हुए भी कलयुग में नहीं, इज नॉट पार्ट ऑफ कलयुग। तो फिर कलयुग का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ सकता, पर बाकी लोगों के ऊपर फुल प्रभाव पड़ेगा। बाकी लोगों के ऊपर फुल प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए काल का नियम भी अपने तरीके से चल रहा है, और चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट भी अपने तरीके से चल रहा है, राइट। तो जो चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट से जुड़ गया वो कलयुग से इमीडिएटली मुक्त हो गया। इसलिए कलिकल्मष नाशनम, ये 16 नाम का जो महामंत्र है, कलिकल्मष को नाश करता है। इसका मतलब क्या है? वो इमीडिएटली कली के प्रभाव से बाहर आ जाता है। जस्ट लाइक हर व्यक्ति को मरना पड़ेगा, यस और नो, लेकिन जैसे वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो क्या होगा? इमीडिएटली अमर हो गया। तो मृत्यु उन्हीं को है जो अपने आप को शरीर समझते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अपने आप को शरीर समझना छोड़ देगा और समझ लेगा मैं आत्मा हूं, इमीडिएटली वो अमर हो गया, यस और नो। उसी प्रकार से कलयुग का प्रभाव सब पे पड़ेगा, लेकिन जैसे कोई व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु का मूवमेंट से जुड़ जाएगा, क्योंकि वो भी कलयुग का ही युग धर्म है ना, हरिनाम संकीर्तन। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कलयुग नेचर। कली में एक अच्छा लक्षण है, बोले ना, कली में हजारों असंख्य बहुत बुरे लक्षण है, लेकिन एक अच्छा लक्षण है क्या? कलेर दोष निधि राजन अस्ति ह्यको महान गुण है। उसमें दोष का निधि है, सागर है, लेकिन एक अच्छा गुण क्या है? कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संघ परम व्रजे। यानी कृष्ण कीर्तन भी कलयुग का ही एक लक्षण है। तो इस प्रकार से इट इज नॉट कॉन्ट्रडिक्टिंग कलयुग। कलयुग में ऐसा नहीं कि सब कुछ खराब है, एक चीज अच्छा है। तो कलयुग का ही नियम आपको सपोर्ट करेगा, कलयुग ही आपको सपोर्ट करेगा, अगर आप हरिनाम संकीर्तन करें।